हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण, गोड़ लागत बानी। तो ये पूर्णमासी वाले दिन का ब्लॉग है और ये मैं गैस को शाम कर रही हूँ और शाम के 5:30 बजे का टाइम है ये। और बहुत उस दिन भी ठंड थी। दवाई मंगाया है, बुखार आया है। और जब वॉइस में कवर कर रही थी ना तो मम्मी कुछ पूछने लगी तो बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं गैस वैस साफ करके और कढ़ाई रख चढ़ा दी हूँ छोटी सी। और हमें बनाना, बहुत ठंड थी, मैं तो टोपी वोपी डाल के एकदम से, क्योंकि सॉल वाल गिरते रहते हैं, कैप है ना कि पहने रहो, लेकिन ये भी कान निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं तब तक सोच रही थी कि चलो पहले नन्नू को दूध दे देती हूँ, और ये शाम का टाइम है तो नन्नू को मैं दूध बना के दे रही हूँ। और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और हमें बनाना है चूरन, हलवा, पूड़ी और क्या चना अमृत तो मम्मी ही बनाएंगी। और मम्मी भी अपना चना अमृत मम्मी बनाती हैं और इस दिन मम्मी का व्रत रखती हैं और पूर्णमासी का कथा कहती हैं। तो हर महीने में आती है पूर्णमासी और ये कथा होती है हमारे यहाँ पे। और ये मैं आटा की थैली लाई। पहले तो मैं जो पिसवाते थे आटा, उसको उसी में से निकाल के रख लेती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से मम्मी का जब से आँख का ऑपरेशन हुआ है तो वो सुनी नहीं रही थी, तो मैं नहीं निकाल पा रही थी, नहीं निकाल रही थी। तो फिर मुझे आटे की थैली दुकान से लानी पड़ी, क्योंकि पूजा पाठ में साफ़ सुथरा का ज़्यादा वो रहता है। तो साफ आटा लाई थी मैं और इसी से बनाऊंगी चूरन और हलवा और पूड़ी। 4-5 ही पूड़ियाँ बनेगी। और ये चना अमृत तो मम्मी बनाती हैं। फल फ्रूट आ गया है, पापा लेने गए थे शाम को फल थोड़े से, जैसे सेब, केला। और केला लाए ना, वहीं छोड़ा है दुकानदार के पास, उसके पैसे पेमेंट कर दिए और केला वहीं छोड़ दिए। तो यही हो जाता है। फिर हमने कहा कि चलो छोड़ो, अब क्या लाने जाना है। और यहाँ मैं भून रही हूँ आटा। तो आटा मैं खोल के इसमें लगा ली थी और कढ़ाई में डाल दिया था और इसे भून रही हूँ। और आटा और हलवा दोनों का एक ही साथ भून रही हूँ। उसी में चूरन भी बना लूँगी और उसी में हलवा भी बना लूँगी, इसी उद्देश्य से। और घर ही के लोग को ये मैं प्रसाद, हम लोग खाते पीते हैं, बाहर वगैरह अब हम लोग नहीं ज़्यादा देते हैं, क्योंकि तरह तरह से लोग क्या है कैसे है करने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाहर वगैरह जब से कोविड आया तब से अब हम लोग नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा अपने घर की फैमिली के लिए ही बनाते हैं। तो वही मैं आटे को यहाँ पे अच्छे से भून रही थी। और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और ठंड हो कुछ हो, काम जो है मान लीजिए वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। आप अपना काम खुद ही करते हैं। और यहाँ शुभम भी आ गया ट्यूशन से, तो फिर मैंने उसके लिए भी दूध बना के दिया और कि तुम भी पी लो, ठंड बाहर बहुत हो रही थी। तो बच्चों के लिए ये शुभम भी आ गया ट्यूशन से, तो उसको दूध दे आई। और बीच बीच में ये सारे भी काम होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी पापा के लिए चाय होता है, तो ये सब लगे रहते हैं। और जब ये वॉइस में कवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे सर्दी जुकाम भी है, ये मैं आपको दिखा रही थी। लेकिन लाइट की वजह से ना ये पता नहीं चल रहा था कि ब्राउन भुनी हूँ कि नहीं, मतलब कैमरे में। और ऐसे ये ब्राउन दिख रहा था, लेकिन ये कैमरे में और लाइटिंग की वजह से सही से पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और भून लेती हूँ और अच्छे से भून के और इसी में थोड़ा सा निकाल लूँगी। उसके बाद फिर हलवा वाला काम शुरू करूँगी। और काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा कफ, खांसी, जुकाम हो रखा है। तो यहाँ मैं ये थाली प्लेट को मतलब साफ़ कर रही हूँ कि इसी में चूरन वाला निकाल दूँगी और उसके बाद से हलवा वाला प्रोसीजर आगे बढ़ाते जाना है कि नहीं। तो यहाँ मैं चूरन के लिए निकाल रही हूँ थोड़ा सा। और मम्मी सोच रही थी कि इसके चाचा आ जाए तो वही कथा पढ़ दे, तो मुझे तो लग रहा है कि उनको आने में देर होगी और ठंड भी बहुत है। तो मम्मी कह रही है कि नन्नू कथा कह देगा। और यहाँ मैं चूरन में मिला रही हूँ बूरा। आप लोग क्या मिलाते हैं? हाँ, वही बूरा ही पीस के हो जाता है और ये हमारे दुकान में मिल जाता है, तो मैं वही लेके डाल रही हूँ। और एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब प्रोसीजर। और यहाँ मैं बूरा डाल रही हूँ अपने चूरन में और घी डालूँगी। और घी का डब्बे में इतना सख्त हो गया था कि जल्दी निकल ही नहीं रहा था। सर्दियों में भी घी जम जाता है ना, घी, नारियल के तेल, ये सारे जम जाते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे उस सामान में से निकाल। हाँ, तो यही मैं इसे अच्छे से मसल रही थी। और अभी शुभम खांसते हुए आ गया था।
जॉइंट फैमिली में यही होता है यार। वॉइस मेक ओवर भी करती हूँ तो कोई ना कोई बीच में आके बड़बड़ बड़बड़ कर जाता है, तो मेरा सारा ध्यान ही डाइवर्ट हो जाता है कि क्या बोलने वाली थी, फिर से सुनती हूँ, फिर से वही करती हूँ, तो यही हो जाता है। तो ये मैं अच्छे से अपने हाथों से मसल रही हूँ और मेरा चूरन बन के रेडी हो गया है। अब बनाने, पहला पूजा का भोग लग बना चुकी हूँ, अब मेरा सेकंड हो गया है कि हलवा बनेगा। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा चूरन बन के तैयार हो गया है और इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली हूँ, बस केवल सिंपल सा आटे को भून के, और कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डाली हूँ। अब मैं हलवा बना रही हूँ, तो हलवा में बस अब इसी में ये बूरा ऐड कर दूंगी, और क्योंकि आटा तो मतलब भून ही रखी हूँ, अब ये बूरा ऐड करके, घी ऐड करके पानी डाल दूंगी और बन गया मेरे आटे का हलवा। हमारे तरफ जब भी सत्यनारायण भगवान का कथा होता है ना, तो आटे का हलवा बनेगा, आटे का चूरन बनेगा। और दिल्ली में तो यहाँ मैं देखती हूँ ना, सूजी का ही चूरन बनाते हैं, सूजी के आटे का, मतलब सूजी के हलवा बना के, चूरन बना के ऐसे कर देते हैं। हमारे यहाँ आटा मेन है। और मम्मी उधर ले गई हैं चना अमृत का, तो वो तो वहीं पे थोड़ा सा बना रही है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो चना अमृत थोड़ा ही। और यहाँ मैं देखिए ये हलवा में भी घी डाल रही हूँ, बहुत ही टाइट हो चुका है, निकल ही नहीं रहा था। एक तो चम्मच मैंने जैसे ही निकालने के लिए उसमें डाली, तो वो चम्मच ही टेढ़ा हो गया। मैं कही कि चलो यार जल्दी से हट के डाल दूँ। और अब बस ये हो गया, चूरन बुन गया और हलवा हो गया, बस थोड़ी सी पूड़ी बनाऊंगी। और ये सब करते कराते हो ही जाते हैं, ऑलमोस्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो यही होता है हम लोगों के लिए। तो आज अचानक ही मम्मी बोली कि व्रत रह लेती हूँ, कर देती हूँ पूजा। और वैसे मैं तो मना ही कर रही थी कि अभी आपका आँख का कुछ ज़्यादा वो नहीं है बढ़िया, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ी सी सर्दी ख़त्म हो जाएगी तब आप करिएगा। पर मम्मी मानी नहीं, मैंने कहा चलो नहीं मान रही हैं तो आज सवेरे से वो व्रत रहेंगी और रात में वो खाएंगी खाना, कथा वथा सुनने के बाद। तो पूर्णमासी के कितने लोगों, सब मतलब गांव में तो मोस्टली सबके यहाँ कथा होती थी, पूर्णमासी का, चतुर्दशी का, त्रिलोकीनाथ का, सत्यनारायण भगवान का बहुत ही ज़्यादा कथा होता था। और यहाँ आके तो बस हम सिमट गए हैं, अपने में ही होता रहता है बस। तो यहाँ मेरा हलवा भी बन के तैयार हो गया। हलवा भी जान पता नहीं क्या हो गया था यार, गीला हो गया था इतना, और वो टाइट नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि खूब सारा हलवा वो डालूंगी घी तो टाइट हो जाएगा, नहीं हुआ। वो अगले दिन तक भी उतना ही नरम और सॉफ्ट रहा। तो यही है। और तो मेरा बन गया हलवा भी और बन गया मेरा चूरन भी। अब वही 4-5 पूड़ियाँ बनाऊंगी और थोड़ी देर कथा में मैं भी कथा सुनती हूँ। अभी मम्मी मतलब नन्नू को ले जाके, नन्नू ही आज कथा कहेगा क्योंकि उसके चाचा के आने में लेट हो जाएगी। और शुभम की भी तबीयत खराब हो रही है, सब बच्चों को ना। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जो खांसी हो जा रहा है वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खांसी हो जा रहा है। सब पूरे घर में सबके यहाँ खांसी खांसी, बुखार बुखार, और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना रख रही हूँ, और आप भी प्रॉमिस करिए कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ मेरा बन गया हलवा, और हलवा को मैं फैला रही थी, पर ये बर्फ़ी जैसा कभी कभी हम जो सोचते हैं उस तरह से बना ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। मम्मी ने कहा ये कैसे बना दिया, मैंने कहा पता नहीं, बनाने को तो बढ़िया से कोशिश की थी, पता नहीं कैसे क्या बन गया। और कैमरे में भी कलर ढंग से नहीं आ रहा था। और इसी में मैं इसे धो धा के इसी में ही इस 4-5 पूड़ी भी तल लूँगी। तो यहाँ मैं इसे फैला रही थी, और कभी कभी कोई चीज़ ढंग से नहीं बना। और यहाँ मैं फिर आटा लगा रही हूँ पूड़ी के लिए। मैं सोच रही हूँ कि सभी रात वाला ही सब लगा ही दूँ आटा, और ये भी आटा साफ़ ही है, तो मैं पहले सब आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद बस केवल 4 पूड़ियाँ डाल के और चलेंगे मंदिर में। आपको भी ले चलूँगी, नन्नू वहाँ पे कथा कह रहा है, और मैं और आप प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, और अच्छे से आटा लगा के और 4-5 पूड़ियाँ निकाल के, बस 5 निकालनी है पूड़ी।
और किस किस के यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, प्लीज़ हमें भी कमेंट करके बताइएगा। और आप कैसे कैसे करते हैं ये भी बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कहते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो कमेंट प्यारे प्यारे करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे आटा लग के तैयार हो गया है और पूड़ी तल रही हूँ मैं, और 4-5 ही बेसिक पूड़ियाँ बनेंगी ही और कथा के लिए। और यहाँ मैंने सारा भोग का प्रसाद बना ली हूँ। और चलिए, और रात के खाने के लिए मैं बनाई थी आलू गाजर और मटर डाल के सूखी सी रसीली सी सब्जी थोड़ी सी, और यहाँ मेरी पूड़ी बन गई है। तो चलिए आप भी। निश्चय किया, चले बेटा। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, अरे आज भैया भैया क्या भगवान ने लकड़ियाँ कहा? जा शुभम। आज लकड़ियाँ बेचने से अरे क्या व्रत का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे